हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का यस के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आज की हमारे टॉपिक है महासागर है। महासागर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस क्लास में ऐड किए हैं महासागर में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें महासागर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हम इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी हम लोग करते हैं। तो जो तैयारी हम लोग की टॉपिक वाइज है, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन टॉपिक से बन सकता है वो सारे मैं इसमें ऐड करके लाती हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है महासागर है। तो महासागर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सारे हम इस क्लास में ऐड किए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना भाग महासागरों से ढका है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका है? तो 71%। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है भारत के दक्षिण में। भारत के सबसे निकटवर्ती महासागर कौन है? तो हिंद महासागर सबसे निकटवर्ती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो अटलांटिका महासागर है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर तो हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा है। कौन सा महासागर आकार में त्रिकोणीय माना जाता है? तो हिंद महासागर त्रिकोणीय माना जाता है। सबसे अधिक गहराई किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर की सबसे अधिक गहराई पाई जाती है। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर में अधिक द्वीप पाए जाते हैं। महासागरीय जल में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% होती है। महासागरीय जल का नीला रंग मुख्यतः किस कारण दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। प्रतिदिन सामान्य कितनी बार? विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त है। हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर पड़ा है? तो भारत। कौन सा महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर आर्कटिक महासागर। दक्षिण महासागर किस महाद्वीप को घेरे हुए है? तो अंटार्कटिका को घेरे हुए है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है। समुद्री धाराएं किसे प्रभावित करती हैं? तो जलवायु और मौसम दोनों को प्रभावित करती है। एल नीनो घटना किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। पश्चिम में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो अरब सागर स्थित है। समुद्र और महासागर में मुख्यतः अंतर क्या है? तो आकार और समुद्री जल पीने योग्य क्यों नहीं होता? तो उसमें लवणता अधिक मात्रा में होता है। विश्व में कुल कितने महासागर माने जाते हैं? तो 5। सबसे गर्म महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर सबसे गर्म है। सबसे ठंडा महासागर तो आर्कटिक महासागर सबसे ठंडा है। कौन सा महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है? तो हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो उत्तर यूरोप और अफ्रीका को। उत्तर व दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका को। प्रशांत महासागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महासागर व्हेल मछलियों का महासागर भी कहलाता है? तो दक्षिणी महासागर। समुद्री जल में औसतन कितना प्रतिशत नमक होता है? 3.5%। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से किस कारण
बनती हैं? तो पवन, तापमान और लवणता के कारण बनती है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की सागरीय धारा है? तो गर्म धारा है। लैब्राडोर धारा किस प्रकार की धारा है? तो ठंडी धारा है। ज्वार भाटा सबसे अधिक प्रभाव कहाँ दिखाता है? ज्वार भाटा सबसे अधिक प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो समुद्री तटों पर सबसे ज़्यादा ज्वार भाटों का प्रभाव देखा जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कौन सा ज्वार भाटा आता है? तो उच्च ज्वार भाटा आता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के पास कौन सा ज्वार भाटा आता है? तो लघु ज्वार भाटा। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो मेरियाना गर्त है। हिंद महासागर में स्थित भारत का द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप है। समुद्री धाराओं का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जलवायु, कृषि, मत्स्य पालन पर पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। समुद्र के पानी से मीठा पानी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विलवणीकरण कहलाती है। समुद्र में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। समुद्री जल का पीएच मान लगभग कितना है? तो 8.1 है। महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है? तो 106 मिलियन वर्ग किमी है। पेरू हमबोल्ट धारा किस प्रकार की धारा है? तो ठंडी धारा है। ज्वार भाटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ओसोनोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ओसोनोग्राफी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। महासागरों से सबसे अधिक कौन सी गैस वायुमंडल में जाती है? जलवाष्प में जाती है। जलवाष्प। महासागरों में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो प्रवाल भित्तियों में पाई जाती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र वर्खोयास्क यहीं स्थित है। एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपिस कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है जो इंडोनेशिया में है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, जिसकी ऊंचाई 11,033 मीटर गहरा है। म्यांमार सागवान की लकड़ी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भूटान में अधिकतर लोग भूटिया नृत्य जाति के हैं। ये स्वयं को ड्रकपास भी कहते हैं। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गोखर पुयेन सुख या तो कुला कांगड़ी है। पारो, थिम्पू, पुनाखा यहाँ की प्रमुख घाटियाँ हैं। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी भाग में चटगांव की पहाड़ी है तथा पूर्वी भाग में सिलहट की पहाड़ी है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वाटो सुषुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा तथा देश की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश का बॉक्स बाजार विश्व में सबसे बड़ा बलुई पुल्लिन है। तो दोस्तों आज की हमारा जो टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। महासागर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो सारे हम इस क्लास में ऐड किए हैं। तो अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।